हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। फिगर ऑफ स्पीच का आज ये पार्ट थर्ड है, जिसमें हम लोग पर्सोनिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो हम लोग बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। चलिए। माउंटेन्स को गुस्सा आ गया। माउंटेन्स को गुस्सा आ गया। माउंटेन्स माउंटेन्स को क्या कभी देखा है गुस्सा करते हुए? ये तो ह्यूमन बींग्स करते हैं। फ्लावर्स मुस्कुराने लगे। फ्लावर्स, फूल मुस्कुरा रहे हैं, स्माइल दे रहे हैं। ऐसा क्या कभी देखा है? नहीं। हम लोगों ने रियलिटी में ऐसा कभी नहीं देखा है कि माउंटेन गुस्सा कर रहा है, दोनों आईब्रो अपने वो सिकुड़ लिया है, ऐसा कुछ, है ना। माउंटेन का गुस्सा होना यानी एंग्री होना, मुस्कुराना मीन्स स्माइल। तो ये जो है ना, ये सारे ह्यूमन बींग्स के नेचर हैं, है ना। ये सारी जो क्वालिटी है ना, ये ह्यूमन बींग्स की है, क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स। बट अगर हम ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी को इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट यानी कोई भी डेड थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, उसमें अगर हम डालते हैं ना, तो उसी को बोला जाता है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है। पर्सोनिफिकेशन इज व्हेन यू गिव ह्यूमन क्वालिटीज और ट्रेट्स टू नॉन ह्यूमन थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है। जैसे माउंटेन को गुस्सा आ गया, तो माउंटेन को तो आता नहीं है गुस्सा, गुस्सा तो ह्यूमन बींग्स को आता है ना। लेकिन हमने क्या किया, माउंटेन को गुस्सा आ गया बोला, तो उससे हमें तो समझ में आ रहा है भाई कि माउंटेन को गुस्सा आ गया, मतलब भाई माउंटेन से जो है स्नो वगैरह जो या बड़े स्टोन्स वो स्लाइड करने लगे, है ना। फ्लावर्स जो है स्माइल कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि वो अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं, है ना। ये हमें समझ में आ रहा है। बट रियलिटी में क्या फ्लावर स्माइल करता है? क्या उसका मुंह है, उसके लिप्स हैं, वो जो स्माइल हम करते हैं ह्यूमन बींग्स, वैसा क्या वो करता है? बिल्कुल नहीं। माउंटेन्स के आईब्रो सिकुड़ करके और आंखें दिखा के, आंखें लाल करके क्या गुस्सा करते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब कभी भी हम इस तरीके की चीज़ों को, जो ह्यूमन की क्वालिटीज़ है, जो भी रोना गाना हंसना, ये जो भी चीज़ है ना, ये सारी क्वालिटीज़ को अगर हम इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट या फिर नॉन लिविंग थिंग में डालते हैं, तो वो कहलाता है पर्सोनिफिकेशन। समझ आ गया होगा? ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है ना, ये सारे पर्सोनिफिकेशन के हैं और इन्हीं को हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। चलिए, अब यहाँ एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है? द सन स्माइल डाउन ऑन द अर्थ। अब फिर से वही बात, सन सन तो स्माइल करता नहीं है, बट हमने यहाँ लिखा था सन स्माइल डाउन ऑन द अर्थ, यानी सूरज की किरणें आई अर्थ पे, लेकिन हमने इसे स्माइल लिख दिया, यानी ह्यूमन बींग्स की जो क्वालिटी है ना, वो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। और किसके लिए यूज़ किया? सन के लिए। ठीक है। तो सन तो भाई लिविंग थिंग है नहीं, तो हमने वहाँ के लिए यूज़ कर दिया, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है। एग्जाम्पल टू देखिए, द विंड विस्पर्ड। विस्पर्ड का मतलब होता है फुसफुसाना, धीरे धीरे बातें करना। तो हमें पता है कि ये सारी कानाफूसी वाली बात भी जो है हम ह्यूमन बींग्स करते हैं, है ना। हम लोग करते हैं बात, ये विंड तो करती नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या है? थ्रू द ट्रीज़, मतलब धीरे धीरे सरसराहट की आवाज़ जो होती है ना हवा चलने की, उसको हमने कंपेयर कर दिया किससे? ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी से। विस्पर्ड बोल दिया, है ना, यानी फुसफुसाना। तो दोनों में मैंने रेड कलर से अलग से लिखा है, स्माइल और विस्पर्ड। ये जो क्वालिटीज़ है ना, ये दोनों ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी है। ठीक है ना। तो ये दोनों क्वालिटीज़ को हमने एक बार स्माइल को डाला सन के साथ, और द विंड के साथ हमने डाला विस्पर्ड को। तो जब भी, और सन और विंड ये दोनों क्या है भाई? इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट है, या फिर नॉन लिविंग थिंग बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें हैं, और इनमें जब ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी हम डालते हैं, तो वही कहलाती है पर्सोनिफिकेशन। ये आपको हमेशा पोएम या किसी भी स्टोरी में मिलेगा देखने को। चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। बाय बाय, टेक केयर।